तो ये टॉपिक कोई अछूता नहीं है आपसे, लेकिन इसको दोबारा से हम करेंगे तो अच्छी तरह से फिर समझेंगे। तो सभी को आवाज आ रही है ना क्लियर? ठीक, ठीक है बेटा, वेरी गुड। बोर्ड भी दिखाई दे रहा है? पे, मेरा पेन तो अब दिखाई दे रहा होगा ना? हाँ, तो देखो बेटा, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। ये टॉपिक अब आज से 10th की क्लासेस शुरू होगी। मैं 10th की लिस्ट भी देख लूंगा, कौन कौन बच्चे जो है अभी ऑनलाइन है, कौन कौन जो है आज नहीं आए हैं। तो लेकिन मेरी गुजारिश ये है, अगर 9th 8th और 11th के जो बच्चे हैं वो भी इन क्लासेस को अटेंड करें। और उनकी जो क्लासेस हैं 9th की और 10th की, एक बार एडमिशन हो जाते हैं सारे 9th और 11th के, तो तब उनकी क्लासेस अलग से भी स्टार्ट होंगी। लेकिन तब तक वो 10th वाली जो क्लासेस हैं इन्हीं को अटेंड करते रहें। तो कोई भी मैथ्स की शुरुआत है बेटा, वो नंबर सिस्टम से होती है, और जो फार्मूले मैंने आपको भेजे थे उनसे। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर। इनको हिंदी में जो हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है। और जो है, इससे पहले हमारे पास ये सिंबल भी नहीं थे। इससे पहले हम कैसे काउंट किया करते? हम जो है, जैसे क्रिकेट में हम बॉल को काउंट करते हैं कंकर की मदद से, ऐसे ही जो है हम, जैसे हमारी गाय पशु वगैरह होते थे उनको काउंट किया करते थे। एक गाय अंदर गई तो एक कंकर रख दिया, दूसरी गई दूसरा रख दिया, वो बहुत पुराने टाइम में। और जैसे वो बाहर आई तो कंकर को फिर हमने संभाल लिया, तो मैच हो जाते, तो काउंटिंग पूरी हो जाती। फिर हमने सिंबल्स आए हमारे पास, ये 1 के लिए सिंबल आ गए, ये 2 के लिए, 3 के लिए। अब शुरू में जो डिसाइड हो गया वो हो गया। ये ऐसा भी हो सकता था 3 की जगह ये ऐसा सिंबल आ जाए, और 3 जो है ये अभी जो दिखाई दे रहा है ये 2 की जगह। तो इस तरह से जो है हमारे पास सिंबल्स आ गए, और हमने घटाना शुरू कर दिया। हमने पहले बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटानी शुरू की। जैसे 6 में से 5 गया, कितना आएगा? 1 इन्हीं में मिल गया। 6 में से 4 गया जो है वो 2 आएगा, तो इन्हीं में मिल गया। तो इस तरह से एक, जब हमने उसी संख्या में से वही संख्या घटानी चाहिए, तो जो है एक नए नंबर की हमें जरूरत पड़ी। क्या कह रहे हो बेटा? अब नहीं दिख रहा? जीरो और ये नेचुरल नंबर नहीं दिख रहे? कौन बोल रही है बेटा? आप अपने उसको देखो बेटा एक बार। मैं तो यहाँ से क्लियर देख रहा हूँ इसको, और वीडियो के थ्रू भी ले रहा हूँ इसको। आपको क्या दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे? नंबर दिख रहे हैं ना? तो यही है बोर्ड, और क्या है? हाँ, जीरो दिख रहा है, नेचुरल नंबर दिख रहे हैं ना? हेलो? जीरो दिख रही है ये? तनु बेटा, अपना जो है ना ये, इसको साफ वगैरह कर ले। ये जो माइक, ये जो आपके कैमरा वैमरा है या जो भी है आपका, अपना स्क्रीन वक्रीन एक बार देख लो। फिर हमने क्या किया, जीरो को और नेचुरल नंबर्स को इकट्ठा कर दिया। मैं वीडियो भेज दूंगा, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो एक आध बार बोर्ड साफ ना दिखे तो वीडियो में साफ दिख जाएगा। तो हमने जीरो को और जो है नेचुरल नंबर्स को इकट्ठा किया, और इनका नाम रखा हमने होल नंबर, जिनको हम जो है
पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। बस होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में जीरो का फर्क है। जीरो को अगर नेचुरल नंबर्स में मिला देते हैं तो होल नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमने जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, छोटी संख्याओं से हमने बड़ी संख्याएं जो है वो घटाना शुरू की। तो जैसे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स थे इधर, उतने ही हमारे पास नेगेटिव आ गए। जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। पॉजिटिव इधर जाते हैं तो नेगेटिव इधर जाते हैं। इनको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमारी कोशिश रही इनको इकट्ठा करने की। हमने इनको भी इकट्ठा किया और इनका नया नाम जो है हमने क्या रखा? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जो है उसमें ये नेगेटिव भी शामिल हैं, ये होल नंबर्स भी शामिल हैं। तो इनको हम एक लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। बीच में 0 होता है, इसके इधर 1, 2, 3, 4 ऐसे इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे नाम से ही क्लियर है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, पूरे अंक। 0 के बाद 1 ही आएगा यहाँ, 1 के बाद 2 ही आएगा, 1 के बाद जैसे जो सवा है, 1.5 है, 1.25 है, इनका कोई स्थान नहीं है। 2 के बाद 3 ही आएगा, बीच बीच से लाइन खाली है। पूर्ण अंक है बस यहाँ पे। और इसमें क्रम होता है, जैसे हम इधर जाते हैं तो बड़ी संख्याएं आती हैं। 4 3 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। ऐसे यहाँ 0 जो है वो क्या होता है? -1 से बड़ा है। -1 जो है वो -2 से बड़ा है। -2 -3 से बड़ा है। और आप ये देखते हो 0 जो है इन नेगेटिव से सबसे बड़ा है। तो इस 0 के इधर नेगेटिव होते हैं, 0 के इधर पॉजिटिव होते हैं, और 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। फिर हमने क्या किया? संख्याओं को भाग देना शुरू किया। जैसे 4 को 2 से भाग कर दिया, वो तो 2 ही आ गया। लेकिन 2 को 4 से भाग किया तो इस तरह के नंबर्स आने शुरू हुए। जैसे 3/2 है और 1 एंड 1/3 है। तो ऐसे जो है इनको इनको हमने अलग से बोला है और इनका नाम बोला फ्रैक्शंस, जो कि पूरे नहीं थे। इनको हम भिन्न के नाम से भी जानते हैं। और इन फ्रैक्शंस का हमने बंटवारा भी किया, जिसमें एक इसमें दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर वाली संख्या को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली को डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो जहां पे न्यूमरेटर जो है लेस देन डिनोमिनेटर होता है, उसको हम प्रॉपर बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। अंग्रेज हिंदी में इसको उचित भिन्न बोलते हैं। जहां पे न्यूमरेटर जो है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, अंश जो हर से बड़ा होता है, तो इनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हिंदी में इनका क्या नाम है? अनुचित भिन्न। और जैसे 1 एंड 1/3, ये जो है 4/3 का ही रूप है, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि
मिश्रित भिन्न। फिर हमने क्या किया, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस इनको भी मिला दिया। एक ही सिस्टम रखना चाहा हमेशा, और इनका नाम रखा हमने रैशनल नंबर। हिंदी में इनको हम जो है परिमेय संख्याएं बोलते हैं। 8वीं तक हमने परिमेय संख्याएं खूब पढ़ी हैं, पढ़ी है ना बेटा? हाँ, परिमेय संख्या, वेरी गुड। अच्छा, नोटेशंस देख लो, नेचुरल नंबर, वेरी गुड वेरी गुड। बस बस बस, ऐसे बोलते रहोगे तो थोड़ा सा मेरे को पता लगेगा आप कनेक्टेड हैं। नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को जेड से और आई से डिनोट करते हैं, और रेशनल्स को जो हम क्यू से, परिमेय संख्याओं को क्यू से डिनोट करते हैं। और हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी रेशनल्स की, इनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं आई। लेकिन क्यू के ऊपर एक कंडीशन है, वो 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान से समझ लेना है। पी और क्यू इंटीजर्स तो होते हैं, पूर्णांक तो होते हैं, लेकिन क्यू के ऊपर कंडीशन है वो 0 नहीं होता। तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी हमने पढ़ी हैं, फ्रैक्शंस हैं, पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, सभी सभी क्या हैं, वो परिमेय संख्याएं हैं। जैसे 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/1 है। तो इस तरह से जितने भी संख्याएं थी हमारे पास, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं। इनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और इनको क्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने रूट वगैरह निकालने शुरू किए। तो सबसे पहले हमने, जैसे जिनके रूट पूरे नहीं निकले उनकी पहचान की। जैसे √1 तो आ जाएगा 1, √2 नहीं निकला, √3 भी नहीं निकला, √4 जैसे वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो जिनके रूट पूरे नहीं है, वर्गमूल जिनके पूरे नहीं निकले, उनको हमने एक ट्रेंड देखा कि इनका डेसिमल पार्ट ना तो जो है वो खत्म होता, और ना ही जो है वो रिपीट होता। ऐसे ही इसका 1.732 एटसेट्रा ऐसे आगे होता है। तो जिनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म ना हो, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इनका हमने अलग से नाम दिया, और इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याओं में मैं बता दूं आपको कि अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं उनमें एक पाई भी है आपका। पाई का मान 22/7 होता है, आपने सुना होगा। लेकिन ये 22/7 एग्जैक्ट नहीं है, ये हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए है। इसका मान तो कुछ स्थानों तक ही हम जानते हैं, लेटेस्ट टेक्निक भी लगा ली हमने, लेकिन इसका मान कुछ ही स्थानों तक जानते हैं। तो इसलिए इसको पाई को, और +1 वाले ध्यान दें, ई एक ट्रांसीडेंटल नंबर है, ये 2 और 3 के बीच में वैल्यू होती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ई का भी नहीं पता होता। तो पाई और ई जो है दोनों इरेशनल नंबर हैं। 22/7 जो वैल्यू लेते हैं हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लेते हैं। फिर हमने क्या किया, रेशनल्स को और इरेशनल्स को, इनको भी इकट्ठा कर दिया, और इनका नाम रखा हमने रियल नंबर्स। 10वीं तक हम ये रियल नंबर्स पढ़ते हैं। इनका हिंदी में जो हम इनको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं।
अब रियल नंबर्स को भी एक लाइन पे दिखाया जा सकता है, जैसे इंटीजर्स को दिखाया था हमने, बीच में 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा, और इधर -1, -2, -3। तो होता है बेटा, वास्तविक जो संख्याएं होती हैं जितनी भी थी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल्स, इरेशनल्स, यानी कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय, सभी की सभी जो है वो रियल्स हैं। इस रियल लाइन पे सारी की सारी दिखाई देती हैं। जैसे 2 है तो 0 से लेकर 2 तक की लेंथ ये 2 को रिप्रेजेंट करती है। 1 यहाँ, और 1.5 इसका मतलब है 1 और 2 के बीच में है। 1/2 का मतलब 1 और 2 के बीच के 2 हिस्से कर लो और उनमें से एक ले लो, तो ये क्या हो जाएगी 1.5। 3 से 3/4 ये कैसे आएगी, ये 3 और यहाँ ये बताता है 3 और 4 के बीच में होगी, और 3 और 4 ये हो गया हमारा, इसके बीच में हमने 4 हिस्से करने हैं और उनमें से 3 उठाने हैं, तो इसके 4 हिस्से करके हम 3 उठा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी 3 and 3/4। ये तो परिमेय को, फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना हो गया। होल नंबर्स भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनको कैसे करेंगे, वर्गमूल 1, वर्गमूल 2, वर्गमूल, तो वर्गमूल 2 को कैसे करेंगे, ये जो 0 से 1 के बीच में ये है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जितनी ये लेंथ है उतनी हम यहाँ से काटते हैं और इसको मिलाते हैं। एक पाइथागोरस प्रमेय सुनी होगी, लंब का वर्ग जमा कर्ण का, ये आधार का वर्ग जो है वो कर्ण का वर्ग, यानी कि 1 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा वर्गमूल 2 हो जाएगा। इतना प्रकार खोल के हम चाप लगाएंगे तो ये जो इतनी डिस्टेंस होगी, ये दूरी होगी, ये क्या होगी वर्गमूल 2 होगी। तो हमने यह क्या नोट किया यहाँ, ये जो रियल लाइन है आपकी ये भरी पड़ी है। इंटीजर्स वाली जो लाइन थी वो खाली थी, 0 के बाद 1 आया था, 1 के बाद 2 आया था, 2 के बाद 3 आया था, यहाँ डेसिमल फ्रैक्शंस कुछ नहीं था। लेकिन इसमें क्या है, 0 के बाद और 1 के बीच में अनंत संख्याएं हैं, कोई रेशनल है, कोई इरेशनल है, कोई कुछ है, तो दैट्स ए वेरी डेंस लाइन। सभी संख्याओं को, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सभी को हम जो है वो रियल नंबर्स, रियल लाइन पे दिखा सकते हैं, और जितनी भी संख्याएं हैं वो रियल्स हैं। अब 10वीं का भी स्टार्ट रियल नंबर से होता है सिलेबस, और 9th का भी जो सिलेबस है वो रियल नंबर से स्टार्ट होता है। +1 का जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स क्या होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने रूट यहाँ पॉजिटिव के निकाले थे बेटा, ऐसे ही रूट हमने जो है नेगेटिव्स के भी निकालने शुरू किए। तो शुरू में जो है वो हमारे पास रूट -1 था, इसकी वैल्यू आज तक निकली ही नहीं, तो इसका नाम हमने दे दिया आयोटा, आयोटा बोलते हैं। ऐसे ही रूट माइनस, जितने भी रूट नेगेटिव हमने निकाले उनमें आयोटा आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 × 2, रूट -1 √2, और आयोटा √2। ये आयोटा हर उसमें आता है, तो इनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्या। फिर इनको काल्पनिक और इनको मिला के एक नया नंबर सिस्टम बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने परिमेय को बताया p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स को हम जो है x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिख सकते हैं। x को और y, x और y क्या होते हैं, यहाँ पे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स को r से डिनोट किया जाता है, वास्तविक संख्याओं को। कॉम्प्लेक्स नंबर को c से डिनोट किया जाता है। x को रियल पार्ट बोला जाता है और y को इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे कोई सिस्टम नहीं है हमारा। आगे कभी एमएससी करोगे तो स्पेस वगैरह आएंगे, लेकिन नंबर सिस्टम इतना है बेटा। हम 8वीं से लेकर और 10वीं तक तो जो है, ये 10वीं तक हम वास्तविक संख्याएं तक पढ़ते हैं,
उसके बाद +1 में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पढ़ते हैं और इससे आगे जो है हम MSc BSc तक इसी नंबर सिस्टम को जो है बार बार पढ़ते रहते हैं। इसके बारे में बेसिक नॉलेज जो है वो होनी बहुत जरूरी थी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो x प्लस आयोटा y के रूप में होते हैं। जितनी भी नंबर्स हैं सब कॉम्प्लेक्स हैं। 2 को कैसे लिखेंगे? 2 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस में आयोटा इंटू 0। x कितना 2 है और y कितना आपका 0 है। यानी कि सभी संख्याएं जो है यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इनको x प्लस आयोटा y के रूप में हम लिख सकते हैं। बेटा अपना ये म्यूट रखे और किसके घर से डिस्टरबेंस आ रहा है? तो कॉम्प्लेक्स ये मैं नंबर सिस्टम एक बार फिर बता देता हूँ बेटा। हमारा जो है नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है 1 2 3 4। 0 जो है अलग से है। इसमें 0 और नेचुरल्स को मिला दें तो होल नंबर्स आ जाता है और नेगेटिव्स और होल नंबर्स को मिला दें तो इंटीजर्स आ जाता है और फिर फ्रैक्शंस अलग हैं। बेटा कौन है ये? म्यूट कर लो अपने आप को। अपने को म्यूट कर लिया और बोलना होता बन म्यूट किया यार। अपना अपना जो है ना आवाज का म्यूट कर लें सभी। फ्रैक्शंस और पूर्णांक को मिला के। हाँ बेटा। हम्म। बोलो। हाँ बोलो बेटा। किसकी फोन से आवाज आ रही है बेटा? मैंने कहा था अपने आप को म्यूट कर लिया यारो। तुम्हारे घर से आवाज आ रही है ये। तो ठीक है बेटा ठीक है। कोई नहीं बेटा कोई नहीं। तो जो रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल्स हैं इनको मिला के रियल बनते हैं बेटा और इमेजिनरी और रियल मिलके जो है कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब हम 10वीं का जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 10वीं में आप देखेंगे जो पहला हमारा जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याओं का। ये देखें हम। तो इसको आपने पढ़ना है बेटा अच्छी तरह से। और इसमें आज जो है मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करा देता हूँ फर्स्ट और उसमें क्या है क्या नहीं है वो भी बता देता हूँ। एक आएगा यूक्लिड लेमा, डिवीजन लेमा। ये मत समझना 9th 11th वाले भी इस बात को ध्यान से देखना है बेटा। +1 9th वाले भी 11th वाले भी और 8th वाले भी। यूक्लिड जो है एक मैथमेटिशियन हुआ। डिवीजन लेमा। लेमा क्या होती है? स्टेटमेंट विद प्रूफ। कोई भी स्टेटमेंट हो जो प्रूफ के साथ हो उसको हम जो है लेमा बोलते हैं। डिवीजन भाग की यूक्लिड मैथमेटिशियन का नाम है। इसको हिंदी में जो है हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं और लेमा जो है उसकी हिंदी जो है वो अजीब सी है जिसको प्रेमिका बोलते हैं। प्रमेय होती है ना आपकी, प्रमेयिका।
तो ये क्या होती है एक बार समझ लो। वैसे तो हम जानते हैं, मान लेते हैं लेट a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। a पॉजिटिव नंबर है, b भी पॉजिटिव है, तो जब b को a से डिवाइड किया जाता है तो Q जो है आपका क्वोशेंट आता है और नीचे जो रिमाइंडर है वो R आता है। भागफल आपका Q है और रिमाइंडर शेष फल आपका R है। A जो है जिससे हम भाग कर रहे हैं ये क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू डिविडेंड, भागफल क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, भाज्य क्या होता है, भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेष फल। तो यहाँ पे b जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, AQ प्लस R। और R जो है ये क्या होता है, पूरा भाग हो जाएगा तो R 0 हो जाएगा, और नहीं तो ये जो आप भाग कर रहे हैं इससे कम होता है। तभी तो रुकता है A से छोटा आएगा तभी हम रुक जाते हैं। जैसे हमने 9 को 4 से भाग देना है तो 4 दूनी 8 1, तो आपका जो है यहाँ पे B क्या है 9, A क्या है 4, Q क्या है 2 और 1 क्या है आपका रिमाइंडर शेष फल। तो ये सिंपल सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये कहता है, अब ये लेमा क्या होती है, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, किन्हीं भी दो जो है धनात्मक संख्याओं के लिए A और B के लिए, किन्हीं A व B धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए Q और R होते हैं। कैसे होते हैं, सच दैट, ताकि A इज इक्वल टू BQ प्लस R लाइज बिटवीन A एंड 0। बस, कई कुछ राइटर A इज इक्वल टू BQ प्लस R लिख देते हैं, कुछ जो है B को AQ प्लस R लिख देते हैं। जो छोटे बड़े के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। पे हमने जो है वो आज पहला ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपने पढ़ना है और जो एग्जाम्पल है उनको करना है बेटा। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 135 और 225 का आपने महत्तम समापवर्तक निकालना। तो महत्तम समापवर्तक आप पहले निकालना सीख चुके हैं। 200 रफ पेज पे करना है आपने। 225 को विभाजन विधि से इसका निकाल लेना आपने। 135 से भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा, 1 पे, 90 बचेगा। फिर 135 को 90 से डिवाइड करेंगे, 1 पे फिर जाएगा तो यहाँ पे 45 बचेगा। फिर 45 से हम 90 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा भाग हो जाएगा। तो रफ पेज पे आपने ऐसा कर लेना है। अब डिवीजन लेमा कैसे लगानी है आपने, 225 को हमने कैसे लिखना है, 135 गुणा में 1 जमा में 90। फिर 135 को भाग किया गया है तो 135
90 गुणा में 1 जमा में 45। फिर हमने 90 को भाग किया है तो 2 गुणा में 45। ये विभाजन विधि से आप पहले महत्तम निकालेंगे, फिर हर स्टेप को इस जो है यूक्लिड लेमा डिवीजन लेमा के हिसाब से लिखेंगे। तो अब जो है इसका जो जीसीडी जो होता है महत्तम समापवर्तक, किसका 225 और 135 का किसके बराबर होगा? 135 और 90 के किसके बराबर होगा? महत्तम समापवर्तक 90 और 45 के, जो कितना आया था? 2, सॉरी 45। यहाँ जो भाग दे देता है वो उस महत्तम होता है, तो 45 जो है इसका ये आंसर होगा। तो करना कैसे है फिर समझ लो। दो संख्याएं मिलेंगी, उनको विभाजन विधि से महत्तम समापवर्तक निकाल लो। फिर 225 जो है उसको आपने डिवीजन लेमा से ऐसे लिख लेना है, 135 गुणा में 1 और जमा में 90। फिर 135 को 90 गुणा में 1 जमा में 45, फिर 90 को 2 गुणा में 45। तो पहले महत्तम समापवर्तक किसका? 225 और 135 का, जिसका हमने निकालना था, वो किसके बराबर है? 135 और 90 के। और फिर 135 और 90 का किसके बराबर हो जाएगा? 90 और 45 के। और इनका क्या कितना होता है? 45। तो ये आंसर आ जाएगा 45। तो इस तरीके से आपने दोनों क्वेश्चंस करने हैं और एग्जांपल्स करने हैं, और आपने जो है जो कंसेप्ट इसके अंदर है, इस लेसन के अंदर है, वो पढ़ने हैं।